वहीं जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की आवाज को सिरदर्द और माइग्रेन का कारण बताया। विधायक ने इसे बड़ी समस्या बताते हुए इसे निजात दिलाने की मांग रखी है। रिपोर्ट में देखें। लाउडस्पीकर की तेज आवाजों पर यूपी में कसी गई लगाम। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लाउडस्पीकर हटाने की हुई कार्रवाई। क्या अब राजस्थान में भी लाउडस्पीकर का शोर शांत होगा? स्पीकर की आवाज पर मचे बवाल के बीच ये सवाल उठा राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर से सिर दर्द की समस्या होने की बात कही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि 5 समय की नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज से कई लोगों के सिर में दर्द होता है, लिहाजा इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसलिए उसका एक मीटर तय है, वॉल्यूम तय है, वो उसके आधार पर वो उसे चलावें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वॉल्यूम बार बार बढ़ाया जो जा रहा है, माइग्रेन की पीड़ा है, सर दर्द की पीड़ा है, एग्जाम का टाइम है, घर में किसी की कोई और घटना दुर्घटना है, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। सम्मान उनका भी करना चाहिए। हम लोग भी तो 10 बजे बंद कर देते हैं। बालमुकुंद आचार्य की इस बात का विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया है। आम जनता को परेशानी नहीं हो और लोग सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकें, पढ़ने वाले बच्चों को तकलीफ नहीं हो, माताएं बहनें सुबह आवाज़ से जल्दी उठना पड़ जाता है उनको, कई तरह की बातें होती हैं। तो निश्चित रूप से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों के कारण ये निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाउड स्पीकर की मांग उठाना, उनको हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। और हाल ही में अभी संभल के अंदर में भी ये विषय हुआ कि जहाँ पर FIR करी गई और इमाम को अरेस्ट करा। मुझे लगता है लाउड स्पीकर एक एसेंशियल पार्ट नहीं, जिसको खत्म करना चाहिए। जी मीडिया की टीम ने जब बालमुकुंद आचार्य से इस बारे में बात की तो उन्होंने फिर दोहराया कि लाउडस्पीकर का शोर शांत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी है। उसका मीटर जो है बढ़ाया जा रहा है जानबूझकर। साथ में कुछ जगह तार जोड़कर घर घर पर बिजली के पोल पर और पेड़ों पर माइक टांगे जा रहे हैं। ये सूचने का तरीका जो था, हर 2-3 मकान आगे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, अब क्या पता ही कि घर के ऊपर भी टांगना पड़ेगा। ये जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वहाँ बहुसंख्य समाज के जो लोग बचे हैं, परकोटे में, शहर में ये पीड़ा है। परकोटे में जो पलायन होता है, उस पलायन में एक कारण यह है कि जानबूझकर ऐसी हरकतें की जावे। जी मीडिया की टीम जब बालमुकुंद आचार्य के विधानसभा क्षेत्र हवा महल में पहुंची तो पता चला यहाँ करीब 110 मस्जिदें हैं, जहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाउडस्पीकर पर इस बयान का कड़ा विरोध किया। ज्यादा तो वो है नहीं, मतलब ये तो है नहीं कि पूरे टाइम ही हो रहा हो, थोड़े टाइम के लिए 5-7 मिनट के लिए केवल, और कुछ नहीं है। तो मस्जिद में लगते हैं तो मंदिरों में भी लगते हैं, उससे क्या दिक्कत है बालमुकुंद को? तो ये आज ही थोड़ी बने, ये तो बरसों से चलती हुई आ रही है। इसको तो जुम्मा 3 दिन हुए आए हुए। वहीं जी मीडिया की टीम ने हिंदू पक्ष के लोगों से भी लाउडस्पीकर से सिरदर्द होने के बयान पर सवाल पूछा तो वो इससे इनकार करते दिखे। अभी तक कोई परेशानी की बात है नहीं, कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो हमारे कोई आवाज़ आती नहीं, हम तो अपने धंधे में रहते हैं, हमारे कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। रमजान का महीना होने की वजह से लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने का आरोप लगा रहे बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य की मांग पर बवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भजनलाल सरकार भी यूपी की तरह लाउडस्पीकर पर राजस्थान में एक्शन लेगी? जी मीडिया के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।